बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज छोटे बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बच्चे रोटी खाएंगे तो सारा दिन सेहतमंद और तवाना रहेंगे। आप बच्चों को एक दफ़ा बनाकर दें, बच्चे आपसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब की करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसमें हम 1 कप गंदम का आटा डालेंगे। हम इसमें गंदम का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम ये हेल्थी रेसिपी बना रहे हैं। इसमें 1/4 कप आपने चावल का आटा डाल देना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको डालने के बाद अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक डालने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से किसी चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून शहद का इस्तेमाल किया है। शहद डालने के बाद अब हम इसमें 1 अंडा तोड़कर शामिल करेंगे क्योंकि अंडा भी बहुत ही हेल्थी होता है। ये आप बच्चों को रोज़ाना ऐसे भी खाने के लिए ज़रूर दिया करें। अंडा डालने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल किया है क्योंकि दूध भी बहुत ही हेल्थी होता है, इसलिए हमने इसमें दूध का भी इस्तेमाल किया है। दूध डालने के बाद आपने अब हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। अगर ज़रूरत दूध की पड़े तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून दूध और भी शामिल कर सकते हैं। पहले आपने ज़्यादा दूध शामिल नहीं करना, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 टेबलस्पून दूध का इस्तेमाल किया है और आटा परफेक्ट हमारा गूंद चुका है। आपने आटे को अच्छी तरह से मसल लेना है। जब आटा अच्छी तरह से गूंद जाए तो इसके ऊपर 1 टेबलस्पून ज़ैतून का तेल शामिल कर दें। ज़ैतून का तेल डालने के बाद आपने इसको दोबारा अच्छी तरह से मसलना है और आटा गूंद कर रेडी हो चुका है। अब हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। आपने आधा घंटा इसको रेस्ट ज़रूर देनी है। जब आधे घंटे के बाद हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है तो आपने एक रोटी का पेड़ा लेना है। जिस हिसाब से आपने रोटी बनानी है उस हिसाब से आपने एक रोटी का पेड़ा ले लेना है। आपने रोटी के पेड़े को इस तरह लंबाई में करते जाना है। आप ये बेलने की मदद से भी कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी आप इसको लंबा कर सकते हैं। आपने इसको अच्छी तरह से लंबाई में काट लेना है। जब ये लंबाई में अच्छी तरह से हो जाए तो अब आपने एक कटर लेना है या आप छुरी की मदद से भी इसके इस तरह स्लाइस कर सकते हैं। आपने लंबी लंबी ये स्लाइस में इसको काट लेना है। जब ये लंबा लंबा इस तरह आप कट कर ले तो आपने इस तरह ये आटे को उठाना है और इसका एक पेड़ा बना लेना है। हमने एक पेड़ा बनाकर रेडी कर लिया है। पेड़ा बनाने के बाद अब हम इस रोटी को दोबारा बेलेंगे। अब आपने जिस साइज़ की रोटी बनानी है उस साइज़ की आपने रोटी को बेल लेना है। मैं नॉर्मल साइज़ में रोटी बना रही हूँ। अगर आप साइज़ छोटा करना चाहें तो आप छोटे साइज़ की रोटी को बेल सकते हैं। मैंने रोटी को बेल लिया है और ये हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। अब हम एक पैन लेंगे और इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसके ऊपर रोटी को डाल दिया है। जब ये एक तरफ से पक जाए तो इसकी साइड को टर्न कर दे। इसके ऊपर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रिज में था इसलिए ये कुछ हार्ड था। मैंने इसके ऊपर देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप दूसरे डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब ये एक तरफ से कुछ पक जाए तो इसकी साइड को आपने टर्न कर देना है। दोनों तरफ से आपने रोटी को अच्छी तरह से पका कर रेडी कर लेना है।
दोनों तरफ से जब ये गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। आप बच्चों को ये रोटी ज़रूर बनाकर दे, बहुत ही हेल्थी रेसिपी है। अगर आप बच्चों को नाश्ते में ये एक रोटी बनाकर दे तो बच्चे सारा दिन सेहतमंद और तवाना रहेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।